हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड बिहार स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है पार्ट 4 यानी 4 पार्ट में मैंने डिवाइड करके मैंने जो है वो 80 क्वेश्चन जो है मैंने कवर कर दिया है। तो वो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख ले। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो भी क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको जितने भी वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंच जाएंगी और आप इसी तरह से जो है रोज अपना जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 81 से स्टार्ट होगा। और जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच विग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आपको बताना है कि बिगो नोटेशन जो होता है डेटा स्ट्रक्चर में उसका जो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिगो 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, यानी सॉर्टिंग से ये क्वेश्चन है। वो इसमें पूछ रहा है कि क्विक सॉर्ट का जो रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बीगो एन के पावर 2। तो आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो इससे न दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर बनता है। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग जितने भी हो अच्छे से जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन ए लिंक लिस्ट व्हाट डज द हेड पॉइंटर स्पेसिफाई। लिंक लिस्ट से ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लिंक लिस्ट में जो हेड पॉइंटर होता है वो क्या सिग्निफाई करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है वो क्या होता है, हेड पॉइंटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द मिडल एलिमेंट इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। अगर कोई लिंक लिस्ट है, ठीक है, और उसमें हमको अगर जो मिडल एलिमेंट होता है, सपोज दैट कि अगर मिडल एलिमेंट ये है, तो अगर इसको अगर हमको फाइंड करना है तो उसका जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सो बीगो एन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच, यानी कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यानी अप्रोच को जो है वो फॉलो करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं टिकट कटवाने के लिए, तो वहाँ पे अगर मान लिया जाए कि जो पहला पर्सन होता है वो टिकट कटवाने आता है, फिर उसके बाद दूसरा पर्सन आता है, फिर उसके बाद तीसरा पर्सन आता है। तो जो पर्सन पहले आएगा वो पर्सन क्या होगा, पहले जो है वो आउट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्यू बोलते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है वेयर डू यू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें पूछ रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री जो होता है उसमें हम लोग जो है स्मॉल एलिमेंट जो होता है वो कहाँ होता है। तो जब हम लोग अगर बाइनरी ट्री बनाते हैं, सपोज जैसे देखिए ये बाइनरी ट्री होता है, ये हमारा हो गया लेफ्ट सब ट्री और ये हमारा क्या हो गया राइट सब ट्री। तो ये हमारा क्या होता है, रूट नोड होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है लेफ्ट सब ट्री और ये होता है हमारा राइट सब ट्री। तो लेफ्ट जो होता है उसमें जो होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है और राइट साइड में जो होता है वो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है बाइनरी सर्च ट्री में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है वो लेफ्ट मोस्ट लिप में होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है व्हाट एल्गोरिदम कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए साइकिल इन ए डायरेक्टेड ग्राफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो होता है, जिसके हेल्प से हम लोग जो क्या करते हैं कि टू डिटेक्ट साइकिल इन ए डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज द कोलिजन इन हैश टेबल। देखिए हैश टेबल से क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कोलिजन क्या होता है हैश टेबल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, वेन ए हैश फंक्शन रिटर्न्स द सेम इंडेक्स ऑफ डिफरेंट की, यानी कि जब भी हैश टेबल में अगर एक सेम इंडेक्स पर क्या हो, डिफरेंट की हो, यानी एक ही इंडेक्स पे डिफरेंट की है, तो उस समय जो हमारा क्या हो जाता है हैश टेबल में जो है वो कोलिजन क्रिएट हो जाता है।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कोलिजन इन हैश टेबल, यानी सेम इंडेक्स फॉर डिफरेंट की। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट इफिशिएंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू, यानी ये आपको क्यू जो प्रायोरिटी क्यू होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो प्रायोरिटी क्यू को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो बाइनरी हिप, यानी बाइनरी हिप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बैलेंस बाइनरी ट्री, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन है वो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ट्री जो है वो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। स्प्लिट ट्री और एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री ये तीनों क्या है, बैलेंस बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन ए बाइनरी सर्च ट्री विच ट्रांसवर्सल वुड प्रिंट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा जो ट्रांसवर्सल यूज होता है जिसके थ्रू हम लोग जो नंबर जो प्रिंट करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है ये तीन जो कॉन्सेप्ट होता है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल, ये हमारा बाइनरी ट्री ट्रांसवर्सल है। तो ये चीज़ को आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ एज इन ए ग्राफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री विथ एन वर्टिसेस एंड एज, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है उसमें अगर एन वर्टिसेस है एंड एज है तो उसमें आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एज क्या होगा। अगर एन वर्टिसेस है तो नंबर ऑफ एज क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, n-1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट ए क्यू, यानी कि अगर हमको क्यू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना मिनिमम नंबर जो है वो हमको स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिमम जो है वो 2 स्टैक हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी टू इम्प्लीमेंट ए क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी इसमें से कौन सा जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एरे। काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे देखिए एवियल ट्री, बाइनरी ट्री और ग्राफ ये तीनों क्या है, ये तीनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम, यानी इसमें से आपको पूछ रहा है कि जो कौन सा जो सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है जो वो डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम को फॉलो करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच लिंक लिस्ट नोड मस्ट स्टोर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो नोड होता है, ठीक है, जो लिंक लिस्ट का नोड होता है वो क्या स्टोर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड को भी स्टोर करता है और द वैल्यू ऑफ करेंट नोड। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री। देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको बताया था कि 3 ट्रांसवर्सल है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर जो हमारा है इसमें क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट राइट रूट। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फुल बाइनरी ट्री। सो इसमें बताना है कि फुल बाइनरी ट्री जो है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईच नोड एक हैज एग्जैक्टली 0 और 2 चिल्ड्रन, यानी फुल बाइनरी ट्री में जो है सो उसका जो भी नोड होता है उसका एग्जैक्टली या तो 0 या तो 2 चिल्ड्रन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द मेथड टू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक्स, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
सो हीप। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और मैंने जो है डेटा स्ट्रक्चर का 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग जरूर देखें। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो डेटा स्ट्रक्चर का 100 क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आपका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर मैंने जो ये पीडीएफ को है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आपको बताना है कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग और भी किसी सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर जो है उस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेगा वो मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।